हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छा ही होंगे सब कुछ। आज भी वही चीज़ हो गया, फ़्लाइट मोड मारना भूल गए, दोबारा का मेहनत पड़ गया हमको। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। विद्यासागर का अंक गणित का आज 3rd क्लास है, यानी तीसरी क्लास है आज। ठीक है, इससे पहले 2 पार्ट में हम थ्योरी को कवर कर चुके हैं नंबर सिस्टम का। पहला में क्या डेफिनेशन पढ़े थे, डेफिनेशन में क्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। किसी भी संख्या के अंकों का 2 मान होता है, एक जातीय मान और एक स्थानीय मान। इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, ये पार्ट 1 क्लास में पढ़े थे। पार्ट 2 क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, पार्ट 2 क्लास में पढ़े थे भाज्यता की जाँच, यानी टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी। तो भाज्यता की जांच में हम लोग क्या पढ़े थे, 2 से भाग का नियम, 3 से भाग का नियम, 4 से भाग का नियम, 5 से भाग का नियम, 6 से भाग का नियम, 7 से भाग का नियम, 8 से भाग का नियम, 9 से भाग का नियम, 10 से भाग का नियम और 11 से भाग का नियम पढ़े थे। इतना कुछ सीख चुके थे। आज उसी का जो बचा है वो 3rd पार्ट, आज आपका थ्योरी ख़त्म हो जाएगा और कल से हम लोग मैथ का सोल्यूशन लेके आएंगे। तो आप लोग इसके पास गणित नहीं है, विद्यासागर का अंक गणित, आप लोग लोकल मार्केट में जाइएगा, विद्यासागर का अंक गणित है वो आप खरीद लीजिएगा। ठीक है, और ख़रीदना ज़रूरी है क्योंकि हम जो सवाल पढ़ के सॉल्व करेंगे, क्योंकि लिखना पॉसिबल है नहीं दोस्त सवाल। ठीक है, क्योंकि हो सकता है सवाल बड़ा भी रहता है, शब्दों में लिखा हुआ रहता है, कैलकुलेशन वाला सवाल तो चलिए लिखा जाएगा, लेकिन जो शब्द बेस पे सवाल है, शब्दों के बेस पे सवाल है, उन सवाल को कैसे लिखेंगे, लिखने में समय लगेगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग मैथ एक खरीद लाएँ। तो आप लोग खरीद लीजिएगा और कल से सॉल्व करना शुरू करेंगे। और मेरे वीडियो के थंबनेल में देख लीजिएगा, ऊपर में लगा हुआ है विद्यासागर का अंक गणित कैसा होता है, सगीर अहमद का है, वो गणित आप लोग ले आइएगा। ठीक है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन कल से हम लोग पहला अध्याय का करना प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे। तो आज ये तीसरा क्लास है जो ख़त्म हो जाएगा थ्योरी क्लास का। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए ये सोचते हुए हम क्या किए, पहले ये फार्मूला सबको लिख लिए हैं, अभी इन सब फार्मूला को समझते हैं। चलिए देर ना करते हुए इन चीज़ों को समझते हैं और प्रत्येक फार्मूला पे एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझेंगे कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, किस तरह से सवाल इस फार्मूला के लिए किस तरह से सवाल तैयार किया जा सकता है, किस तरह का सवाल को इस फार्मूला के द्वारा बनाया जा सकता है, ये भी हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं सारा फार्मूला क्या है। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n × n+1/2। ठीक है, उसका है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n × n+1 × 2n+1/6 होता है। ठीक है, उसका है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। इसका क्या मतलब होता है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा घनों का। ठीक है, उसका लगातार n तक की सम संख्याओं का योग क्या होता है, n/2 × n/2 + 1। ठीक है, उसका लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर। उसका लगातार n सम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n × n+1। लगातार n विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n²। ठीक है, उसका एक और है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। चलिए देर ना करते हुए प्रत्येक सूत्र पे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा 1 नंबर में क्या कहता है, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या, तो हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से होता है, 1 से होता है। तो लगातार की बात कर रहे हैं तो सीक्वेंस में जाएगा ना, तो इस प्रकार से संख्या बनेगी। पूछ सकता है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 5 + ... इस तरह से हम पूछ देगा प्लस 20 तक, 50 तक भी पूछ सकता है, 100 तक भी पूछ सकता है। तो बारी बारी से कितना जोड़ते जाएंगे, समय काफ़ी लग जाएगा जोड़ने में। अगर 100 संख्या दे दिया तब कैसे जोड़ेंगे, अभी तो 20 है तो चलिए 20 तक थोड़ा सा पॉसिबल है जोड़ पाना इजी वे में, लेकिन 20 से क्या 80 100 दे देगा, मान के चलिए 100 संख्या तक दे देगा इस तरह से, तब बोलेगा जोड़ने के लिए, तब कैसे कीजिएगा, तब तो आपको फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार के सवाल के लिए ये फार्मूला लगाना है। क्यों, क्योंकि क्या बोला, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार प्राकृतिक संख्या है तक, यानी 20 तक का योग, योग मतलब प्लस का चिन्ह है सब में, योग है ना,
सवाल मिल रहा है ना सूत्र के अकॉर्डिंग। तो इनको सवाल जो है ना, इनका जो सवाल है ये सवाल कैसे बनाएंगे ये फॉर्मूला पे। तो चलिए, लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है फॉर्मूला लिख लेते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। और यहाँ n जो है फ्रेंड्स, n जो है ये n जो होता है लास्ट नंबर होता है, ठीक है। जैसे ये 20 क्या है अंतिम अंक है, 20 क्या है लास्ट डिजिट है, तो n बराबर यही हो जाएगा अंतिम अंक। तो n के जगह पे जहाँ जहाँ n है अंतिम अंक लेंगे, अंतिम अंक क्या है 20 है, तो 20 लिए, अब 20 प्लस 1 बटे 2। अब देखिए 20 का 20 लिखिए, ब्रैकेट का पहले काम कर लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट हटाइएगा तो गुना का चिन्ह होता है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ का चिन्ह नहीं रहता है तो ब्रैकेट हटने के बाद गुना का चिन्ह हो जाता है। तो 20 1 21 बटे में 2। अब देखिए 2 से ये कट रहा है, 2 दहाँ 20, 21 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 210। तो ये आपका हो गया आंसर। तो एकदम आसान में इस तरह से सूत्र के माध्यम से क्या हो गया, इजी में बन गया। अगर जोड़ने पे जाते थे कि अंक को हमको जोड़ना पड़ता तो समय लगता उसमें काफ़ी, ठीक है। चलिए, ये उदाहरण 1 नंबर सूत्र का उदाहरण था, ठीक है। अब चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण क्या लेते हैं, दूसरा में देखिए क्या बोल रहा है, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, ठीक है। यानी लगातार n तक के, तो प्राकृतिक संख्या इसमें भी है, तो इसका क्या मतलब वर्ग, मतलब वर्ग कर देना है, स्क्वायर कर देना, घात के रूप में 2 यानी पावर के रूप में 2 लेना है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से कहाँ जाएगा प्लस 20 का स्क्वायर। इस तरह का संख्या दिया रहेगा, इनका बोलेगा वर्ग ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, अब इनका जब हमको योग ज्ञात करना है ऐसे बिना सूत्र का, तो कैसे करना होगा, सबसे पहले इसको तोड़ना होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 2 गुना 2, 2 दूना 4, फिर 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 3 गुना 3, 3 तिया 9, फिर 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 4 गुना 4 नीचे चौके 16, फिर 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 5 गुना 5 यानी 25। उसी तरह से ठीक डॉट डॉट जाते हैं 20 प्लस 20 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 20 20 400। इस तरह से अब इनको जोड़ना है, इन सब का जोड़ हमको ज्ञात करना है कि कितना होता है। तो इस तरह से जोड़ पाना तो संभव नहीं है, संभव तो है लेकिन समय काफ़ी लग जाएगा, ठीक है, समय बहुत काफ़ी लग जाएगा। तो इसी के लिए क्या बनाया गया, सूत्र बनाया गया। तो इनका सूत्र जो है उन सूत्रों पे देखिए कैसे बैठाते हैं। देखिए इनका जो सूत्र होता है क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ये फार्मूला होता है। अब देखिए इस फार्मूला पे कैसे हम सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि n बराबर अंतिम अंक लास्ट नंबर, तो क्या है 20 है। देखिए तो n के जगह पे 20 लेते हैं, 20 प्लस 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 20 लेते जाइए। इन दोनों के बीच में गुना का संबंध, इसलिए गुना का यहाँ पे सिंबल दे दीजिए। तो 20 प्लस 1 अब बटे में 6। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे सॉल्व 20 का तो 20 गुना, जैसे ही यहाँ पे कोई चीज़ का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह हो जाएगा, जब ब्रैकेट हटेगा तो 20 और 1 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले ब्रैकेट का क्रिया कर लेंगे, 20 दूना 40 और 40 में जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में 6 हो जाएगा। देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 2 से कट रहा है 2 दहिन 20, मतलब 10 7 70 और गुना 41। जब इसको गुना कीजिएगा तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 28 क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। 2870। देखिए फॉर्मूला पे बनाना कितना आसान है ना, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर का सूत्र का उदाहरण समझते हैं। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, तीसरा नंबर में भी क्या है कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बोल रहा है। इसमें घन का मतलब क्या हो गया, पावर के रूप में 3 होना चाहिए, घात के रूप में 3 होना चाहिए, यानी क्यूब जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से कितना कहाँ तक दे देगा प्लस 20 का क्यूब। इनका बोलेगा जोड़ ज्ञात करना, वही ना लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का के घनों का योग। तो इसमें भी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में क्या है घन, मतलब घन के घनों का योग ज्ञात करना है, मतलब पावर के रूप में 3, ठीक है, उनका योग ज्ञात करना है। तो इनको भी अगर बिना सूत्र का बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या करना होगा, हम 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब का मतलब क्या हो गया 3 बार 2 गुना में 2 गुना 2 गुना 2। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर 3 का क्यूब का मतलब क्या हो गया 3 बार 3 गुना में 3 गुना 3 गुना 3, अब इसको गुना कीजिए 3 तिया 9 9 तिया 27, तो 27। फिर 4 का क्यूब का मतलब क्या हो गया
4 को 3 बार गुना में, यानी 4 गुना 4 गुना 4, चार का ये 4 चौके 16, 16 चौके 64, यहाँ पे क्या हो जाएगा 64। फिर प्लस 5 का क्यूब का मतलब है क्या हो गया 5 गुना 5 गुना 5, तो 25 25 25 पंचा 125, तो क्या हो जाएगा 125 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से 20 का जब क्यूब कीजिएगा तो प्लस में ये आ जाएगा आपका 8000, 20% 400, 400 गुना 20 कीजिएगा तो 8000 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका जोड़ याद करना है, तो बताइए इस तरह से अगर जोड़ना शुरू करेंगे, बीच वाला भी संख्या, बीच में भी नंबर है, 6 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, 8 का क्यूब है, 9 का क्यूब है, 10 का क्यूब है, इस तरह से 20 तक का क्यूब है बीच में, उसको भी क्यूब करना होगा, तो निकालना होगा, तब जाके उनको जोड़ना होगा, तो कितना ज़्यादा समय लगेगा। तो इन ज़्यादा समय ना लगे, इन सब चीज़ को देखते हुए ही इनका एक फॉर्मूला तैयार किया गया, एक बेस तैयार किया गया। वही बेस है क्या, इनका सूत्र ये लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के घनों का योग जो होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। चलिए देखते हैं सवाल सॉल्व करके इसका क्या आंसर आता है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1/2 का होल क्यूब, होल स्क्वायर, क्या होता है होल स्क्वायर। यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा ना, घन वाला है तो तीसरा है ना, हाँ तीसरा है। तो इस तरह से अब देखिए, हम n का मान तो हमको पता है फ्रेंड्स कि n का मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक यही है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 20 बैठाइए, 20 और 20 जोड़ 1 और बटे में 2, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर इसको हल कीजिए, देखिए 20, अब देखिए छोटका ब्रैकेट का क्रिया कर रहे हैं तो 20 1 21, यहाँ पे कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह हो जाएगा 21, अब बटे में क्या है 2, फिर उसके बाद इसका क्या है होल स्क्वायर। अब पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, 2 दहीन 20, 21 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा 210, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसका स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 210 गुना 210 बराबर। अब देखिए 21 गुना 21 कीजिएगा तो आपको 441 आएगा, एक जीरो इसका नहीं 2 जीरो हो जाएगा। तो इस माध्यम से आसान है ना, तुरंत बन गया ना, समझ नहीं लगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला को भी याद रखना और पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसके आधार पे भी कुछ सवाल दिया गया है आपके अध्याय में। जो विद्यासागर का अंक गणित है उसका जो प्रथम यानी पहला एक्सरसाइज जो है उसके में लगभग वही 60+ सवाल है या 59 सवाल है, इसमें ऐसा ही कुछ है। उसमें जो है सवाल में कुछ इसके सूत्र के अकॉर्डिंग भी ये जो फार्मूला का जो इस्तेमाल किया जाएगा, इनके आधार पे भी कुछ क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो वहाँ पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे काम आएगी। तो इनको भी आप क्या कीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देर न करते हुए आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है समझने का प्रयास करते रहिए, बस बने रहिए और कॉन्सेंट्रेट के साथ बने रहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। बस डिस्ट्रैक्शन जहाँ पे होता है वहाँ से थोड़ा सा हट के रहिए, एकांत पे वीडियो देखिए बढ़िया से बैठ करके। चौथा नंबर का सूत्र का उदाहरण लेते हैं। 4 नंबर में देखिए सूत्र में क्या कहता है, लगातार n तक की सम संख्याओं का योग। इस बार देखिए प्राकृतिक संख्या नहीं दिया है, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। 2 से कटने वाला पहली संख्या क्या है 2 है। तो उसका लगातार का बात कर रहा है तो 2 के बाद और 2 से कटने वाली संख्या अगला क्या हो जाएगा 4। फिर लगातार की बात करें तो 4 के बाद 2 से कटने वाली संख्या क्या होगा 6, फिर उसी तरह से 8, फिर उसी तरह से 10, फिर डॉट इस तरह से प्लस 20 तक दे दिया, ठीक है। तो इन सब का योग याद करना है, इन सब का योग याद करना है। यहाँ पे भी फ्रेंड्स वही वाली बात हो गई, ऐसे जोड़ेंगे तो समय लग जाएगा, तो इसके लिए भी क्या बनाया गया है, फॉर्मूला बनाया गया है। इस प्रकार की संख्या को जोड़ने के लिए, लगातार सम संख्याओं का योग याद करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ n/2 इंटू n/2 + 1। तो चलिए देखते हैं इस पर सॉल्व करके, n/2 इंटू n/2 + 1। अब देखिए इन पे बैठाइए, n का मान तो पता ही है क्या होगा 20 हो जाएगा, तो 20/2, फिर ब्रैकेट 20/2 + 1। देखिए 2 दहीन 20, 2 दहीन 20, इसका क्या मतलब 10 ब्रैकेट 10 + 1, तो क्या हो जाएगा 10 ब्रैकेट का, और इसका 10 और ब्रैकेट के बीच में कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है, ना माइनस का है ना प्लस का चिन्ह है, तो इसका मतलब क्या है गुना का चिन्ह है। अगर माइनस प्लस का चिन्ह रहता तो वही चिन्ह रहता, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो गुना का चिन्ह होगा। तो 10 1 11, अब 11 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 110। ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब अगला सवाल को समझते हैं। पाँच नंबर में देखिए क्या बोल रहा है,
लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। उनका लगातार योग, तो पहला विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 भी तो 2 से नहीं कट रहा है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, डॉट 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 इस तरह से ले लीजिए, कहाँ तक, 21 तक। ठीक है, विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ तक की संख्या को हमको बोलेगा क्या करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए इनके लिए फॉर्मूला क्या बनाया गया है, देखिए लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग के लिए n+1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, n × n+1/2 का, ये पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। सॉरी, यहाँ पे n नहीं होगा, क्या है, n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे बैठा दीजिए, n का मान पता है क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 अब प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 21 1 कितना हो जाएगा, 22, 22 बटे क्या हो जाएगा, 2, इसका होल स्क्वायर। ये कट रहा है 11 बार में, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, 11 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 121। 11 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 11 × 11, इसको कर दीजिए, 121 आ जाएगा। ठीक है, तो आसान है फॉर्मूला के माध्यम से बनाना, सूत्रों के माध्यम से बनाना, और इस तरह का क्वेश्चन से आपको मुलाकात होने वाली है। तो पढ़ना तो ये भी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस तो ये भी है। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए, कि एक चीज़ों को बारीकी से समझिए, और उसके बाद समय हर चीज़ का दिया जाएगा लिखने के लिए। आप एक बार वीडियो को पहले पूर्ण रूप से देख करके समझ लीजिए, पूरी तरह से समझ लीजिए। उसके बाद दोबारा वीडियो रीस्टार्ट कर लीजिएगा, दोबारा चला लीजिएगा वीडियो। उस टाइम क्या कीजिएगा, आप नोट्स बनाते चलिएगा। लेकिन फ़िलहाल क्या करना है, जब आप समझा रहे हैं हम, तो फिर बिल्कुल फोकस करके समझिए। फिर देखिए चीज़ों को कितना बेहतर ढंग से सीखिएगा, बहुत बेहतर ढंग से सीखिएगा। वो माइंड में रहेगा भी, काफ़ी लंबा समय तक रहेगा। बस बीच बीच में आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ना, तो वो कभी आप नहीं भूलिएगा। तो समझना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है, इसलिए लिखने से ज़्यादा फोकस करना है समझने पे। लिखने के लिए तो वीडियो है ही, अपलोड ही किया हुआ रहेगा, वहाँ से हटेगा नहीं वीडियो। उसको दोबारा हम देख करके नोट्स बना लेंगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या कहता है। ये 5 का देख लिए थे, अब छठा सूत्र का 6वां नंबर का सूत्र का उदाहरण देखते हैं। देखिए क्या है, लगातार n सम संख्याओं का योग। अब लगातार n सम संख्याओं का योग का मतलब क्या हो गया, जैसे सवाल दे देगा लगातार 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, इस प्रकार का सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार के सवाल के लिए ही ये फॉर्मूला बनाया गया है, लगातार n सम संख्याओं का योग। तो क्या हो जाएगा, इसका n × n+1, इस पे क्या कर देना है, हमको बैठा देना। और जो संख्या दिया हुआ है, जो नंबर हमको दिया हुआ है कि लगातार 20 सम संख्याओं का योग, 20 की जगह 30 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, वही मेरा क्या जाएगा, n का मान हो जाएगा। क्लियर, वही मेरा कौन सा मान हो जाएगा, वही मान n का मान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर देखते हैं हल करके। तो n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 20 दिया है तो 20 हो जाएगा n का मान। तो यहाँ पे चलिए 20 × 20 + 1, तो इनको सॉल्व कीजिएगा। तो 20, देखिए यहाँ पे कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है, गुना का चिन्ह हो जाएगा, 20 1 21। अब हम जानते हैं कि 21 × 2 कितना होता है, 42 होता है, और यहाँ पे 1 शून्य है तो 1 शून्य हो जाएगा। जब जीरो रहता है ना, कोई भी संख्या को गुना करने के रूप में, अगर जीरो आ जाता है ना, तो गुना करना बहुत आसान हो जाता है। इसका भी एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे कि शॉर्ट में गुना कैसे करना है, और आप लोग को क्या बोलते हैं, वीडियो के माध्यम से ही आप लोग को प्रयास करवाएंगे कि गुना किस तरह से, इकाई स्थान पे 5 रहता है और 2 अंकों की संख्या रहती है, तो उसको किस तरह से गुना करते हैं कि आसान होता है। उसके बाद ये भी जानेंगे कि इस इकाई स्थान पे कुछ भी रहे, 2 अंकों की संख्या है, तो उसको गुना शॉर्ट में किस तरह से किया जाता है, ट्रिक सीखेंगे। तो कुछ फार्मूला और कुछ ट्रिक्स भी गुना करने का सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। ये समझना ज़रूरी है, मेन है फार्मूला, और फार्मूला पे जो से ये सवाल बनवा रहे हैं, प्रत्येक फार्मूला के नीचे में आप लोग क्या कीजिएगा, एक एक सवाल लिख लीजिएगा, ये सब सवाल और बना लीजिएगा इस तरह से। बस समझना ज़रूरी है, तो समझिए इस चीज़ को। अब देखिए 7 नंबर में क्या कहता है कि लगातार n विषम संख्याओं का योग। अब यहाँ पे क्या आ गया, विषम संख्या आ गया। ठीक है, लगातार n विषम संख्या। सपोज कीजिए सवाल पूछ देगा
लगातार 30 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। इस तरह से सवाल पूछ दिया। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला है n स्क्वायर, यानी जो नंबर दिया हुआ वही मेरा n का मान हो जाएगा और उसका क्या कर देना, हमको स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पे क्या है 30, तो 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर क्या मतलब 30 गुना 30, 3 तिया 9, 1 0 इसका 1 0 इसका 2 0, यानी 900 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है ना आसान, इसलिए फार्मूला बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए कितना आसान भाषा में एकदम सीखते हैं। अब यहाँ पे देखिए लगातार 30 विषम संख्याओं का योग का मतलब क्या हो गया कि 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे करके कहाँ तक 30 गो नंबर लेना है। 1 2 3, जैसे मान लीजिए 1 ले लिए, उसके बाद 3 ले लिए, फिर 5 ले लिए, फिर 7 ले लीजिए, फिर 9 ले लीजिए, 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31, उसके बाद 33, फिर 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53, उसके बाद 55 57 59 61, देखते हैं काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यहाँ तक। तो इतना इन सब से सभी संख्याओं का क्या पूछेगा, योग पूछ रहा है। तो इस प्रकार को क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका अगला चीज़ लेते हैं, 8 देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, भाज्य। मान के चलिए हमको दे देगा भाजक दे दिया, भाजक दे दिया 15, ठीक है। और भागफल हमको दे दिया 5, ठीक है। और शेषफल हमको दे दिया 4, और हमको पूछ देगा भाज्य निकालिए, भाज्य बराबर वाट। तो हम जानते हैं कि भाज्य, यहाँ देखिए भाज्य बराबर क्या है, भाज्य बराबर क्या है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इस तरह से यही फॉर्मूला होता है ना। अब इस पर देखिए मान कैसे बैठाएंगे, भाजक है, देखिए भाजक हमको दिया हुआ 15 बैठा दिए, गुना का चिन्ह गुना दीजिए, भागफल देखिए कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, प्लस है प्लस दीजिए, शेषफल देखिए कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ, निकाल के आ रहे हैं, भाज्य निकाल रहे हैं। इसके बाद 15 5 75, 15 5 75 और प्लस में 4, 75 4 क्या हो जाएगा 79, ये 79 निकल गया। हमको क्या निकल गया 79, ये जो निकला है ये मेरा भाज्य है, समझ गए ना। तो इस फॉर्मूला पे इस तरह का सवाल पूछ देगा। अब देखिए यही जो भाज्य है इसी का उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ऐसे यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे क्या है 79, इसमें हम भागा दे रहे हैं 15 से, ठीक है। तो ये क्या है 5 पर मिलेगा, 15 5 75, तो शेष कितना बचेगा 4 बचेगा, ये कट जाएगा। ये जो संख्या है यही संख्या कहलाती है भाजक, और इधर वाला ये संख्या इसको कहते हैं भागफल, और ये नीचे वाला जी संख्या इसको बोलते हैं शेष या शेषफल, और ये बीच का जो संख्या है यही संख्या कहलाती है भाज्य। तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका देखिए, अब आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। इस तरह से क्या हो गया, आपका जो ये क्लास है थ्योरी का ये यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। यहीं पे थ्योरी का क्लास आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब जो इस पे क्वेश्चन, जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन
दिया गया एक्सरसाइज में वो कल से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग मैथ ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आसान रहेगा कि बुक आपके पास रहेगा तो समझना भी और एक एक सवाल को सॉल्व करना भी, और बेस बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, बेस बहुत अच्छे से तैयार होता भी चला जाएगा, आप एक मैथ का अच्छा स्टूडेंट हो जाइएगा। और धीरे धीरे चीज़ों को और भी धीरे धीरे क्या करेंगे, कवर करने का कोशिश करेंगे। आगे होगा तो 6th क्लास का कोई प्राइवेट अंक गणित होता है उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। 7th क्लास का अंक गणित है उसका भी सॉल्यूशन लेके आएंगे। उसके बाद 8th क्लास का अंक गणित है उसका भी सॉल्यूशन लेके आएंगे। 9th का भी होगा तो सॉल्यूशन लेके आने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 10th क्लास का भी सॉल्यूशन लेके आने का प्रयास करेंगे। जो गणित है कोशिश करेंगे, एक बिहार बोर्ड का जो किताब है गणित है उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और जो प्राइवेट कोई एक अच्छा प्राइवेट जो गणित होता है जैसे डॉक्टर के सिन्हा हो गया या अंक गणित हो गया, वो भी डॉक्टर के सिन्हा का ही है, तो वो सबको भी क्या करेंगे, स्टूडेंट फ्रेंड्स का हो गया, ये सब क्या है अच्छा गणित होता है। तो इन सभी गणितों को अभी क्या करेंगे, दोनों गणित को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो अपना रिलेटिव्स को बताइए, रिलेटिव्स के पास भेजिए और सीखिए। शर्म मत कीजिए पढ़ने में कि हम अपर क्लास में चले गए हैं। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है, बेस ख़राब है थोड़ा बहुत, अगर मैथ कमज़ोर है या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप शर्म मत कीजिए पढ़ने में। पढ़ाई में अगर शर्म कीजिएगा तो आप कभी चीज़ों को सीख नहीं पाइएगा। आप 1 साल सिर्फ मेहनत करके देख लीजिए, जी जान लगा करके, ईमानदारी पूर्वक। शिक्षा आपसे 2 ही चीज़ मांगती है शिक्षा आपसे 2 ही चीज़ मांगती है, वो खुद आप तब जाके वो आपके अंदर वास करेगा। वो क्या, पहला तो आपसे समय मांगेगा, दूसरा आपसे ईमानदारी पूर्वक मेहनत, ये आप कीजिए। आप देखिए ना ऐसा करके, फिर आप बेसी नहीं, आपको 1 महीना सिर्फ मन लगा के पढ़ के देखिए, फिर आपको दोबारा जो है ना पढ़ने का ज़रूरत जो है ना, वो जो बोलिएगा कि मतलब होता है ना कि आज हो कल से देख लेंगे वीडियो, कल से नोट्स तैयार करेंगे, परसों से तैयार करेंगे। ये कल वाला जो चीज़ है ना दोस्त, बहुत ख़राब चीज़ है। ये कल कभी कल आता नहीं है। अगर कल का भरोसे रहेगा तो वो कल हो जाएगा, इसलिए कल कभी नहीं आता है। तो कल पे मत छोड़िए। अगर आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग ये कहता है कि आज छोड़ दो, कल से पढ़ लेना, ऐसा थॉट उत्पन्न होगा, ज़रूर उत्पन्न होता होगा। आज रूटीन तैयार करते हैं, आज ये तैयार करते हैं, आज वो तैयार करते हैं, कल से कर लेंगे, आज ये काम है इसको कर लेते हैं, आज थोड़ा सा यहाँ घूम लेते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। ये सब क्या है दोस्तों, आप खुद को जो है ना समय जो है ना, खुद का समय फालतू में बर्बाद कर रहे हैं। करना आपको है तो अभी से शुरू कीजिए, आज से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। कल पे कभी मत टालिए कोई भी चीज़ को। कल पे टालिएगा तो वो चीज़ ना आपका जो है ना, वही चीज़ ना क्या करता है, कमजोरी का कारण बन जाता है। जब भी दिमाग ये बोले कि इसे आज नहीं करेंगे कल से करना, दिमाग को आप ये बोलिए, उनके अपोजिट चले जाइए। आप ये बोलिए कि इसे आज ही हम कर लेते, कल हम नहीं करेंगे, आज लेकिन हम पढ़ेंगे। आज इतना घंटा हमको पढ़ना है, इतना घंटा हमको ये सर का वीडियो देखना और इसका नोट्स तैयार करना है, इतना सोल्यूशन करना, इतना सूत्रों पे, इतना फॉर्मूला पे हमको प्रैक्टिस करना है। आज कर लेते हैं, कल नहीं करेंगे। फिर जब कल होगा ना, तो दिमाग को भी तो पता है ना, कल तो आता नहीं है ना। कल जब होगा, कल भी अगर ऐसा थॉट उत्पन्न होता है तो आप कल भी वही दिमाग को बोलिए, दिमाग का अपोजिट सुनिए। उसको ये बोलिए कि से अगर बोलेगा कि आज छोड़ दो कल से पढ़ना, तो आप बोलिएगा नहीं आज पढ़ लेते हैं, कल छोड़ देंगे। ऐसे कर करके आप महीना तक, 1 महीना 1.5 महीना तक आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए और कंटिन्यू रेगुलर बेस पे बैठिए, तो फिर देखिए आप ज़रूर निखरिएगा। ठीक है ना। तो नियमितता रखिए, रेगुलर बेस पे कोई भी काम को कीजिएगा ना, तो उसका रंग, उसका नशा आप पे ज़रूर चढ़ेगा और वही आपका निखार लाएगा, बहुत बेहतर निखार लाएगा। इसलिए बहानाबाजी छोड़िए और मन लगा के पढ़ना शुरू कीजिए। फिर देखिए इसका एक अलग ही नशा है शिक्षा का, क्योंकि शिक्षा अगर आपके अंदर में है ना, तो आपके अंदर में एक क्षमता आ जाएगा, कोई भी चीज़ को तार्किक करने का क्षमता आ जाएगा। आप कितनों से बुरा सिचुएशन को ईजी वे में हैंडल कर लीजिएगा। ये बुरा समय जो होता है ना, ये बुरा टाइम या बुरा समय हर किसी के जीवन में एक ना एक बार ज़रूर आता है, और जब आता है ना, तो अगर आप सीखने के लिए तैयार होइएगा ना, तो आप बहुत कुछ सीखिएगा। लेकिन आप सीखिएगा तभी जब आपके अंदर तार्किक क्षमता होगा, तर्क करने की क्षमता होगा। और तर्क करने की क्षमता क्या है, आप शिक्षा को सही तरह से ग्रहण कीजिए, आपके अंदर में तार्किक क्षमता आ जाएगा। तो तार्किक क्षमता लाना है, तर्क करना है, तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करना बनता है, और मेहनत कीजिए। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है।
आज की दुनिया में आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते हैं, ठीक है। आप जिन पे भी भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं ना, एक दिन एक समय ऐसा आएगा आपका विश्वास और आपका भरोसा खुद आपको बता देगा कि आप वहाँ पे अंधे बने हुए थे कि नहीं बने हुए थे। इसलिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अभी जी जान लगा के मेहनत कर लीजिए, आगे का ज़िंदगी आप ऐशो आराम के साथ गुजारिए, या नहीं तो अभी आप ऐशो आराम कर लीजिए और आगे की ज़िंदगी आपका स्ट्रगल भरी ज़िंदगी बीतेगा। और बाद की जो समय स्ट्रगल भरी बीतेगा ना, वो बड़ी कठिनाई से गुजरना होगा आप लोग को। क्यों? क्योंकि उस टाइम जिम्मेवारी का एहसास हो, जिम्मेवारी आप पे रहेगा, परिवार रहेगा आप पे, घर को देखना है, हर कुछ को देखना है, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। इससे अच्छा कि अभी आप अकेला है, सिंगल हैं, और अभी आप अपना जिम्मेवारी को उतना हैंडल नहीं करने का आपके अंदर क्षमता है, तो पेरेंट्स अपना कर रहा है, चला रहा है सब कुछ, तो आपको फ्री छोड़ दिया है पढ़ने के लिए। तो आप अभी जितना अपने आप को खर्च कीजिए। देखिए दुनिया में किसी भी चीज़ के प्रति आप अपने आप को खर्च कर रहे हैं ना, कोई भी चीज़ के प्रति, वो आपका हो जाएगा। ये बात याद रख लीजिए। या कोई भी रिश्तेदार आपका अपना है तो आप वहाँ पे जाना आना लगा रहेगा, तभी आपका वो अपना है, क्योंकि आप अपना समय उन पे खर्च कर रहे हैं, तब वो आपका वहाँ पे मूल्य है। जिस दिन आप जाना आना बंद कर दीजिएगा ना, आप कोई काम लग जाएगा, कोई काम में आप बिजी हो गए हैं, जाना आना बंद कर दीजिएगा ना, तो वही आपका जो है ना मूल्य वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो वही बात है, शिक्षा भी वही है। आप इस पे भी अपने आप को खर्च कीजिए, फिर देखिए वो आप में कैसे वास करता है, कैसे वास करना शुरू कर देगा। तो बहानाबाजी छोड़िए और घूमना फिरना बंद कीजिए फालतू का, और पढ़ना शुरू कीजिए यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। एक मैथ के सॉल्यूशन का जो पहला चैप्टर है उसको लेकर के। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।